लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। दुनिया में और जो मत हैं वे भक्ति की रीत नहीं सिखलाते हैं, उल्टा धन संतान वृद्धि में अटकाते हैं और संसार की प्रीति बढ़ाते हैं। ऐसे मत मन मत हैं, गुरु मत नहीं है। साध संग की महिमा भारी है। नानक साहब ने भी साध संग, गुरु और शब्द की बड़ी महिमा की है। गगन मंडल में आसन बैसे, अनहद नाद बजावे, कहे नानक तिस साध की महिमा, वेद कतेब न पावे। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गावी निशाने, सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। घर में घर दिखलाए दे, सो सतगुर पुरुष पुजान, पंच शब्द धुनकार धुनते, बाजे शब्द निशान। सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुर तिसका नाव, तिसके संग तिस ऊधरे, नानक हरि गुण गाओ। संत शरण जो जन पड़े, सो जन उधरन हार, संत की निंदा नान का, बहुर बहुर अवतार। नंबर 8। जैसे संसार में बिना उस्ताद के कोई काम नहीं हो सकता, वैसे ही परमार्थ में भी गुरु की ज़रूरत है। बगैर मदद पूरे गुरु के यह मन हरगिज अपनी बदमाशी से बाज नहीं आता। मन मिस्र जंगली बंदर के है कि जब तक वह किसी उस्ताद के तले नहीं आता तब तक दुरुस्त नहीं होता। यानी जब तक मन गुरु की शरण में नहीं आवेगा तब तक सीधा नहीं होगा और न प्रीत प्रतीत के साथ कार्रवाई करेगा। कोई तरह यह मन नहीं हाथ आएगा, पूरे गुरु की छाया से मर जाएगा। इसलिए दामन को तू उनके पकड़, छोड़ मत यार उसको धर जकड़। कहने का मुद्दा यह है कि बगैर परख के प्रतीत नहीं होती और जो बिना परख के प्रतीत है उसकी कदर नहीं होती। मसलन हीरा है, जिसको कि उसकी कीमत की खबर है वह कदर कर सकता है। गंवार जिसको परख नहीं है वह भला क्या कदर करेगा। परमार्थ में शुरू में परख नहीं है पर समझौती है। पूरे गुरु की पहचान जब इसको आवेगी तब उमंग और उत्साह बेहिसाब पैदा होगा। भजन ध्यान वगैरह परमार्थी कार्रवाई बड़ी मुस्तैदी से करने लगेगा। जैसे हर एक काम के लिए द्वारे की जगाने की ज़रूरत है, मसलन अंतरी दर्शन के लिए तीसरा तिल जगाया जाता है, वैसे ही प्रतीत का भी द्वारा जगाना चाहिए और वह द्वारा हृदय है। इसमें बताया गया है कि पहले जानकारी हो, फिर विश्वास हो, तब प्रेम होता है। किसी चीज जानकारी, विश्वास, तब प्रेम। तो इसमें किसी चीज की जानकारी हीरा है तो हीरा के बारे में जानकारी किसी को है हीरा है कि नहीं। अगर हीरा पत्थर समझता है तो उसकी कोई कदर नहीं करेगा। फिर विश्वास हो जाए उसको जानकारी के बाद, हाँ हमारी सही जानकारी है, तब उसके प्रति लगाव प्रेम होगा। हेलो, हाँ ठीक ठीक ठीक। इसमें एक महात्मा की कहानी है। एक नवयुवक था, वो एक महात्मा के पास आया और उसने कहा हम गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। तो उन महात्मा ने उनको कहा अभी नहीं, फिर आना बाद में। कुछ समय दे दिया, उसके समय के बाद फिर आया वो। तब उन्होंने फिर उससे कहा कि अभी नहीं। तो उन्होंने उसको एक पारस पत्थर किया टुकड़ा बहुत बड़ा और कहा उससे
नवयुवक से, वो पत्थर समझता था। उससे कहा वो सामने चक्की लगी हुई है, आटा चक्की, इस पे जाओ, चक्की वाले को इसकी कीमत लगवा लो, देखो कितनी कीमत मिलती है, और उसको बेचना मत, बता देना कि कितनी कीमत लगी है। तो गया वो लेकर, जब लेकर गया चक्की वाले ने कहा इसका हमारे कोई मतलब तो नहीं है, हम इसका बांट बना सकते हैं, तो इसके लिए हम तुमको जो है किलो आधा किलो आटा दे देंगे, और क्या अगर चाहो तो बताओ। तो उसने कहा नहीं, लौटा लाया, क्योंकि महात्मा जी ने कहा था बेचना मत, लौटा लाना। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा जाओ सब्जी मंडी चले जाओ, आलू वाले के पास जाना, तो उससे पूछना देखो क्या कहता है। तो गया वो और दिया जाके वही हीरा, पत्थर समझता था, दुकानदार भी पत्थर समझा, क्योंकि हीरा परख जौहरी जानता है। तो दुकानदार ने कहा हम तुमको जो है 1 किलो आलू दे सकते हैं। तो उसने कहा नहीं भाई 1 किलो नहीं देंगे। तो उसने कहा 2 किलो दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं, अगर देना हो तो दो। तो फिर लौटाया वो, फिर लौटाल गया। तो उसने कहा अब जाओ शहर, वहाँ से कुछ दूरी पर शहर था, उस शहर को भेजा, जाओ शहर में जाओ और किसी बड़े दुकानदार सुनार की दुकान पे जाओ और वहाँ जा कीमत लगवा लेना। तो कई किलोमीटर जाना था। तो नवयुवक क्या किया, रास्ते में आम भी लगे हुए थे, फसल थी आम, तो उस पत्थर को ही ऐसे आम की तरफ फेंक के तोड़, कहीं ऐसे सामने फेंक दे, ऐसे धूल में फेंक दे, फिर उठाए, फिर आगे धूल में फेंक दे। वो पत्थर पूरी रास्ता फेंकता हुआ गया, जितना पत्थर फेंके उतना आगे दौड़ जाए, फिर फेंके, फिर खेलता हुआ उस पत्थर को खेलते हुए गया, फेंकते फांकते। रास्ते में कुछ आम भी तोड़ता गया उसी से। तो कई किलोमीटर रास्ता तय की फेंकते हुए धूल में, कच्ची रास्ता थी। उसके बाद दुकानदार के पास गया, सुनार के पास, तो उसने फेंक कर उसके सामने फेंक दिया, हाथ नहीं दिया, ऐसे फेंका उसके ऊपर, उसकी एकदम गोद में गिरा जाकर। कहा इसकी कितनी कीमत दोगे? तो उसने देखा दुकानदार ने, तो दुकानदार ने कहा 8 लाख दे सकते हैं। तो उसने सोचा हमारे कान जो है वो शायद सही नहीं सुन पाए हों, 8 लाख, चौंक गया उसको एकदम। तो उसने कहा सही बताओ भाई। उसने सोचा दोबारा सुन ले, कहा सही बताओ। तो उसने कहा सही क्या, 9 लाख दे देंगे, और क्या इससे ज़्यादा नहीं। तो उसने सोचा कि 2 बार सुन चुके, धोखा तो नहीं भी है। तो तिवारा फिर उसने कहा नहीं सही बताओ भाई। तो उसने कहा एक बता दिया, एक दाम 10 लाख तक दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं, अगर बेचना हो तो बेचो। जब 10 लाख सुना उसने तो एकदम उसके होश उड़ गए, और तब तक सूर्यास्त हो गई थी। तो दुकानदार से उसने ले लिया, और जो अपनी शर्ट पहने हुए था उसमें लपेट कर बगल में दबा कर भागता हुआ आया, कहीं कोई 10 लाख रुपए का छीन न ले, और पहले फेंकता हुआ गया था। तो ये कहानी महात्मा किस लिए बताई गई है कि उसने नवयुवक को उपदेश नहीं दिया था, क्योंकि नाम की महिमा नहीं जानता था। नाम रूपी हीरा ये बाहर के हीरा से तो बहुत ज़्यादा कीमती है। बाहरी हीरा कोई कदर नहीं जानता, न कोई कीमत जानता, बाहरी हीरा कदर को जौहरी जानता है। तो इसीलिए संत जौहरी होते हैं, नाम या शब्द के जौहरी संत हैं। शब्द की महिमा कोई नहीं जानता। कैसे जैसे हजारों लोगों को हमने शब्द दे दिया, वो नीरस है, तो समझते हमको कुछ नहीं। हम तो केवल शब्द ही। एक सत्संगी शुरू में पहला उपदेश किया था तो 1-2 साल हो गए, तो उन्होंने कहा कि हमको तो कुछ मिला नहीं, शब्द के अलावा कुछ मिला नहीं। ऐसे मूर्ख हैं जो कहते शब्द के अलावा केवल शब्द मिला, ये नहीं जानते शब्द ही सार है, इससे बढ़कर कोई चीज़ है ही नहीं। तो जब तक जानकारी न हो तब तक उसको नहीं उपदेश करना चाहिए, ये तात्पर्य था उस महात्मा का। जब जानकारी होगी, ये जानकारी होना है, जानकारी होने से विश्वास हो जाता है,
जब ये जानकारी हो गई नवयुवक तो उसको विश्वास हो गया कि हीरा है, और तब उससे प्रेम ऐसा हुआ, बगल में दबा के चुपचाप लाया। समझ गए उदाहरण? पहले किसी चीज जानकारी हो तब विश्वास होगा, फिर प्रेम होगा। ऐसे सदगुरु की भी जानकारी हो, सदगुरु के बारे में जानकारी जो लोग बाहर से करते हैं, सुनी सुनाई, अब आ गए, उनके भक्ति का कोई विश्वास नहीं है, कब वो गिर जाएं, कब सदगुरु छोड़ दें। लेकिन जिन लोगों को अंतर में अनुभव हो चुका है, कोई अनुभव हो चुका है अंतर में, तीसरे तिल पर सिमट कर गए, वहां तीसरा तिल उनका खुला, शब्द की धार उन्हें प्राप्त हुई है, शब्द या प्रकाश का जो अनुभव हुआ है चमत्कार अंतर में, तो वो उसको जाने हैं, वो जान गए हैं। तो उनका विश्वास दूसरे लोगों के विश्वास से बढ़कर है। इसके बाद जो शब्द अभ्यास करके और अंतर में प्रवेश कर गए, और गहराई में जाकर रहस्य जाना सदगुरु का, उनका और ज्यादा प्रेम विश्वास बढ़ेगा। पहला विश्वास समझौती का विश्वास होता है, मन को समझाना पड़ता है कि सदगुरु है, विश्वास करो, इसे समझौती का विश्वास कहते हैं। दूसरा अनुभव का, निज अनुभव का विश्वास होता है। तो समझौती के विश्वास से शुरुआत होती है, निज अनुभव का विश्वास उससे अधिक होता है। जैसे जैसे ऐसा होगा उसे प्रेम बढ़ता जाएगा। वचन नंबर 7, संस्कार का वर्णन। नंबर 1, संस्कार मिस्र दरख्त के बीज के है। जब वह बीज हवा, मिट्टी और पानी के साथ हुआ और कुल्ला फूटा और दरख्त उगना शुरू हुआ, तो उसकी परवरिश के वास्ते माली की ज़रूरत है, ताकि वह हर तरह उसकी निगहदाश्त और परवरिश करे, यानी उसको मुनासिब तौर पर सींचे और गाय बैल जानवरों से उस नाजुक पौधे को बचावे और उसके पास जो कांटे वगैरह हों उनको दूर करे। और ये इसलिए उदाहरण दिया गया है, संस्कार है बीज, पिछले जन्म के प्रारब्ध को संस्कार कहते हैं। पिछले संस्कार जो है, पिछले जन्म से संस्कार का असर पड़ता है। फिर उसमें सदगुरु मालिक की तरह काम करते हैं। कैसे मालिक? माली उसे सींचता है, खाद डालता है, गुड़ाई करता है, और भक्ति रूपी पौधा जब बड़ा होता है काट छांट भी करता है। कोई शाखा इधर उधर गलत हो गई उसको काट छांट कर देगा। और गुलाब में तो कांटे ऐसे होते हैं कि जंगली गुलाब की शाखाएं निकल आती हैं, उनको काट दिया जाता है। काट छांट भी सदगुरु करते हैं। जंगली गुलाब के कांटे मतलब तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्ति हो गई, कुछ इच्छाएं ऐसी हो गई जो आगे नुकसान पहुंचाएंगी, भक्ति रूपी पौधे को खा जाएंगी, तो उनको काट छांट कर दिया जाता है। ये सब काम सदगुरु का है। माली की तरह इस पौधे को, भक्ति रूपी पौधे को सींचना, गुड़ाई करना, उसकी हिफाजत करना, माया रूपी बकरी उसको चर न जाए, काल उसके ऊपर ओला बनकर न गिर जाए, पौधे को नष्ट कर दे। ये सब कभी कभी फिजूल डालियों को भी कलम करता रहे। इसी तरह संत सदगुरु संस्कारी जीवों को सत्संग रूपी खेत में इकट्ठा करके उनकी निगहदाश्त और परवरिश करते हैं, यानी काल कर्म से उनको बचाते हैं, और जो भी रोग शोक दुख आदि लाकर उनके अंदरूनी विकारों को छांटते हैं। यह संस्कार का बीज भी संत ही जीवों के हृदय में डालते हैं, तो शुरू से आखिर तक वही करता धरता है। यानी वह जीव को संस्कारी भी बनाते हैं और मुनासिब और ज़रूरी करनी और भक्ति वगैरह भी कराकर धुरधाम में पहुंचाते हैं। जाहिरा मालूम होता है कि यह काम जीव ने किया और होता सब उनके हुक्म और मौज से है। गो की दरख्त के बीज में ताकत और शक्ति उगने और बढ़ने की धरी है, पर बगैर मदद और निगहदाश्त माली के वह परवरिश नहीं पा सकता। जैसे बीज में ताकत होती है, बीज से ही पौधा बनता है, लेकिन उनमें अंकुर निकलता है, उसी समय उसकी रक्षा न की जाए, या थोड़ा सा पौधा हुआ उसको बकरी चर गई, ये सब सदगुरु रक्षा करते हैं, उसकी काट छांट करते हैं, संभाल करते हैं। सत्संग सेवा द्वारा कुछ बेकार की इच्छा उत्पन्न हो गई, उनको खत्म करना,
बगैर मदद और निगहदाश्त माली के वह परवरिश नहीं पा सकता और उसमें फल जैसे चाहिए नहीं लग सकते हैं। सवाल: संत सतगुरु के रूबरू आने का संस्कार किस तरह हुआ? जवाब: इसका मतलब समझ में आ गया? कोई भी जीव संत सतगुरु के सामने कैसे आया? कोई आ ही नहीं सकता तीनों लोकों में, काल माया का देश है, सतगुरु सामने नहीं आने देगा। अगर कोई सतगुरु के सामने एक बार भी आया है तो कैसे आया, ये पूछा गया। जवाब: यह संस्कार भी जीव के आदि कर्म के सबब से हुआ। यानी जिन जीवों में की सुरत अंग ज़्यादा है वह जीव संत सतगुरु के सामने आते हैं और फिर उनमें भक्ति का बीज डाला जाता है। वचन नंबर 8। इसमें जड़ चेतन मिलौनी है। यहाँ पर जब सूरत निर्मल चैतन्य आई ऊपर से, जैसे वर्षा की बूंद और धूल में मिलकर कीचड़ हो गई, तो कीचड़ की स्थिति में सभी जीव हैं। तो उसमें दो चीजें हैं कीचड़ में, एक चेतन है, एक जड़ है। चेतन है केवल सूरत आत्मा और जड़ है 5 तत्व 3 गुण, ये सब शरीर जिससे बना है। तो जिसके अंदर चैतन्यता ज्यादा होती, चेतन अंश, किसी कीचड़ में पानी ज्यादा है, किसी में कम है, जिसमें चैतन्यता ज्यादा होगी वो जीव सामने सतगुरु के आएगा और उसको सत्संग समझ में आएगा। जिसमें जड़ता ज्यादा है वो नहीं ग्रहण कर लेगा, शरण नहीं आ पाता है। वचन नंबर 8। जो सतगुर होए सहाई तो सभी बात बन जाई। जब तक हुजूर राधा स्वामी दयाल दया व मेहर न फरमावेंगे तब तक कोई काम किसी तरह का बन नहीं सकता। उनकी दया से सब कार्य दुरुस्त हो सकता है। ये भी काम जो होगा दया मेहर से होगा। ये नहीं सूरत का अंश ज्यादा है तो खुद आ जाए, खुद तब भी नहीं आ पाएगा। चेतन से ज्यादा होने पर भी नहीं, दया मेहर से आएगा। उनकी दया से सब कार्य दुरुस्त हो सकता है और वह दया तभी फरमावेंगे जबकि यह जीव दृढ़ प्रतीत और भरोसा उनकी मेहर का रखकर कार्रवाई करेगा और उनकी शरण इस तरह लेगा कि जो कुछ करें दादा स्वामी, यानी सब बल और आसरा तोड़कर एक उन्हीं का आसरा अंतर और बाहर रखेगा। जैसे बालक अपनी माता का भरोसा रखता है और हर चंद इधर उधर खेलता कूदता है, मगर जब रुजू करेगा तो मैया की तरफ करेगा और गो कि उसको अपनी माता के प्यार और मोहब्बत की खबर नहीं है, लेकिन आसरा उसी का रखता है। इसी तरह जीव को अगरचे अपने माता पिता राधा स्वामी दयाल की समर्थता और गति और प्यार की खबर नहीं है, फिर भी अपने कसूरों का ख्याल न करके हर हालत दुख और सुख में उन्हीं का आसरा उसको ढूंढना चाहिए। वह खूब जानते हैं कि इस देश में माया और मन का कैसा जोर शोर है और जीव निबल और लाचार है, इसलिए इसकी भूल चूक का जरा भी ख्याल नहीं फरमाते हैं और दया ही दया करते हैं। बस सब अटक भटक छोड़कर उनकी दया का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए और किसी तरह मायूस न होना चाहिए। ये इसलिए बताया गया किसी के अंदर बहुत से विकार हैं, बहुत सी गलतियां करता है और गुरु के प्रति प्रेम भी नहीं निर्मल प्राप्त हो पाया अभी उसको, लेकिन केवल एक बात है कि वो केवल गुरु के सहारे है, केवल गुरु का सहारा रखता है। जैसे बालक का उदाहरण दिया, बालक अपनी माँ का केवल भरोसा सबसे ज्यादा रखता है और किसी को नहीं, केवल माँ की तरफ दौड़ेगा। माँ उसको मारे तब भी रोने के बाद माँ से ही लिपटेगा। ऐसा ही जबकि उसको माँ से प्रेम नहीं है, केवल माँ पर ही भरोसा है पूरा। प्रेम तो माँ को है बच्चे से, लेकिन बच्चे को केवल लगाव अनायास है माँ से ही, केवल और दूसरे से भरोसा विश्वास नहीं है। ऐसे ही जीव को केवल सद्गुरु का ही भरोसा हो और निर्मल प्रेम प्राप्त नहीं हो पाया, बहुत सी गलतियां बेकार भी इसके अंदर है, लेकिन केवल सद्गुरु का भरोसा रखता है और सद्गुरु के अधीन है और सोचता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ होगा सद्गुरु दया मेहर से होगा।
तो उस पर दया अवश्य होती है। बाहर में चाहे जैसा जतन करे, मगर अंतर में सिवाय उनके किसी दूसरे का भरोसा न रखे। जब मन छोटा पड़ेगा तब झट शब्द की गोद में बैठ जाएगा। जैसा जैसा मुनासिब है वह करनी आप करा रहे हैं और गलत भी इसकी बराबर जारी है। सवाल, फिर चाहे जिस कदर कसूर करते जावें वह तो माफ़ी फरमावेंगे। जवाब, बेशक जरूर माफ़ी फरमावेंगे, मगर जो मुनासिब होगा तो एक तमाचा भी लगाएंगे। ऐसी भारी दया हुजूर राधा स्वामी दयाल की है कि दुनिया का भी सब काम जारी रहे और परमार्थ भी आसानी से हासिल होता जाए। मन अपने मतलब की बात निकाल लेता है। जब बताया कि 100 बार सदगुरु माफ करेंगे, बार बार सदगुरु दोहराने में माफ किया जाता है, तो नीच व्यक्ति जो है, नीच सत्संगी सोचता जब माफ ही कर देंगे तो हम खूब गलतियां करें, तो गलत अर्थ का अर्थ है। तो इसका उत्तर दिया कि लेकिन तमाचा भी लगाएंगे। जब तमाचा लगाएंगे तो चिल्लाओगे, रोगे, फिर तमाचा से नहीं मानोगे तो डंडा भी मार देंगे, फिर और भी ज्यादा तुमको दंड देंगे, दंड देकर सुधारेंगे जब नहीं मानोगे। ये बात नहीं सोचता है। माफ तो करेंगे लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा सुधार करने के लिए समझा बुझा कर करेंगे। समझाने बुझाने नहीं मारते तो एक चांटा भी मार देंगे और सदगुरु को मारा हुआ चांटा फिर बिलबिला जाओगे। ऐसी भारी दया हुजूर राधा स्वामी दयाल की है कि दुनिया का भी सब काम जारी रहे और परमार्थ भी आसानी से हासिल होता जावे। जैसा कि गुरु नानक साहब ने फरमाया है, पूरा सतगुर पाइयाँ और पूरी पाई जुक्त, हंसदियाँ खिलंदियाँ खवंदियाँ पिबंदियाँ बिच्चे पाई मुक्त। अन्न धन और संतान भोग रस, जगत भोग और मिला जोग रस, पर कृपा सतगुर रस रही, मोहन व्यापे जग नहीं फसई। ये पूरे गुरु जब दयाल संत आते हैं गृहस्थ संत पृथ्वी पर जीव उद्धार करने के लिए, तो गृहस्थ में रहते ही जीव सब उसको सुख भोग कराते हुए और उद्धार करते हैं। लेकिन उसमें चाहिए कि ये प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हमको मोहन व्याप्त हो इन चीजों से। जो पदार्थ हमको मिले, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत संपत्ति मिली है, उसका सब भोग करते हुए और सब कर्तव्य करते हुए, कोई सर्विस कर रहा या व्यापार कर रहा या खेती कर रहा, वो सब करता रहे, तब भी शत्रु पार कर देंगे। लेकिन ये प्रार्थना करते रहना चाहिए आखिरी समय तक गुरु से ऐसा प्रेम हो जाए कि मोह न सताए। मोह दोबारा फिर जन्म दिला देता है। भाग चौथा, मन का रोग और उसकी संभाल और गढ़त। वचन 1, मन का रोग। ये अब दूसरा चैप्टर है। इस अध्याय में बताया गया है मन का रोग क्या है। मन के रोग के लिए इसकी गढ़त की जाती है, संभाल की जाती है। ये शरीर के रोग के लिए तो लोग बहुत दवा करते हैं, और शरीर में कोई रोग हो जाए कितनी दवा करेंगे, कितना परहेज करेंगे। लेकिन मन तो करोड़ों युगों से रोगी है सबका। लिखा है कि मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लख बिरन पाए। मानस रोग गोस्वामी जी ने कहा रामचरितमानस में उत्तरकांड में, सबके अंदर है। करोड़ों जब से जीव आया है इस रचना में तब से मानस रोग है। लेकिन बिरला कोई है जो अपने अंदर झांक कर देखता है कि हमारे अंदर मानस रोग। बाकी लोग इससे समझते ही नहीं कि मानस रोग है। और इसमें मानस रोग अनेक हैं। ऐसे रोग हैं कि एक रोग अगर लग जाए तो जीव मर जाएगा। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाध्य बहु व्याधि। एक ही रोग मानस रोग हो जाए तो मर जाएगा। मर जाने मतलब भवसागर में चला जाएगा। और ये तो असाध्य रोग है। बहुत से असाध्य रोग उसे कहते हैं जिसमें कोई दवा फायदा नहीं करे। तो उसमें क्या कहा, कितने मानस रोग हैं? सब मानस रोगों की जड़ है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजे बहुसूला। मोह के द्वारा और सब विकार पैदा होते हैं और रोग मानस। सबकी जड़ है रोगों की मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजे बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निच्छाती जा रहा। बात पित्त और कफ ये 3 प्रकार के होते हैं। काम क्रोध लोभ जो है बात पित्त और कफ है। अगर तीनों इकट्ठा हो जाए किसी को तो उसको सन्निपात हो जाता। सन्निपात में रोगी
जान ही नहीं पाता अपनी, बिल्कुल बेहोश पड़ा है, बीमार। प्रीति करें जो तीनों भाई, तीन भाई कौन? बात, पित्त और कफ, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों भाई अगर मिल जाए, प्रेम से आ जाए एक ही के अंदर, तो उपजय सन्निपात दुखदाई, तो सन्निपात हो गया। फिर कहते लोग सन्निपात कोई दवा नहीं। और ऐसे बहुत रोग हैं, ये तो इतने बताए, इससे बहुत से रोग हैं। इनमें से एक रोग अगर मनुष्य को लग जाए तो मर जाएगा, यानी भवसागर में चला जाएगा। तो फिर क्या बताया कि इनका उपाय किया गया। इनकी जितनी दवाएं की गई उससे और ज्यादा रोग बढ़ गया। इसकी दवाएं क्या की गई? सतयुग, त्रेता, द्वापर, हर युग में इसकी दवाएं की गई। इसकी दवा है, ध्यान समझ लो, इन दवाओं से फायदा नहीं हुआ है और वही दवाएं लोग कर रहे इस समय समय। इसकी दवा है नेम, धर्म, आचार, तप, योग, यज्ञ, जप, दान, भेखज पुण्य कोटिन, नहीं रोग जाए हर जान। कागभूषण ने गरुड़ को समझाया कि ऐसे करोड़ों औषधियां करने से रोग नहीं जाएगा। कुछ उन्होंने दवा बताई, जो दवाएं की गई सतयुग त्रेता द्वापर में। नेम, नियम संयम, धर्म, आचार, तप, योग, यज्ञ, जप और दान। दान पुण्य किया, जप किया, किसी मंत्र का 1.25 लाख 2.5 लाख, योग किया, यज्ञ किया, जप किया, आचार, तप, तपस्या की, ये सब उपाय किए गए हैं। लेकिन इन दवाओं से फायदा नहीं हुआ। इन्हीं से नहीं, कुछ के नाम बता दिए, नेम, धर्म, आचार, तप, योग, यज्ञ, जप, दान, 8 चीजें बताने के बाद कहा भेखज पुण्य कोटिन, ऐसे करोड़ों औषधियों से कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं रोग जाए हर जान, मानस रोग नहीं खत्म हुआ। जब करोड़ों औषधियों से नहीं खत्म हुआ, युग बीत गए, कितने युग, तो कहा केवल एक दवा है और वो दवा केवल कलयुग में मिलेगी। कैसे? कलयुग में ही संत मत जारी हुआ। संत सदगुरु जब मिले तो दवा दे वो। तो कहा कि सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, अब सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय के। सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए और उनके वचनों पर विश्वास तुमको हो जाए तो वो राम नाम रूपी संजीवनी जड़ी बूटी तुमको दे देंगे और उसको पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ चाटो तो धीरे धीरे रोग दूर होंगे। धीरे धीरे, बहुत समय लगेगा। और कैसे सदगुरु मिलेंगे, कैसे भी समझ लीजिए। राम कृपा ना सही सब रोगा, तो पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ चाटो तो धीरे धीरे रोग दूर होंगे। धीरे धीरे, बहुत समय लगेगा। और कैसे सदगुरु मिलेंगे, कैसे भी समझ लीजिए। राम कृपा ना सही सब रोगा, राम की कृपा जब होगी तब सब रोगों का नाश कैसे होगा। राम कृपा ना सही सब रोगा, लोग पढ़ लेते हैं तो सोचते राम की कृपा से सब रोग नाश हो जाएंगे, अर्थ गलत कर देते। राम की कृपा कैसे जान जाओगे, तो उसका लिखा कैसे जानोगे। राम कृपा ना सही सब रोगा, राम की कृपा से सब रोग नाश हो जाएंगे। जो यही भांत बने संजोगा, अगर इस प्रकार का संजोग बन जाए तो राम की कृपा से सब रोग नाश होंगे। किस प्रकार का संजोग, तब आगे लिखा सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। राम की कृपा से ऐसा संजोग बने कि सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए। तो जिसको सतगुरु मिले हैं उस पर राम की कृपा हो गई। राम की कृपा केवल सतगुरु तक मिलाती है, बस इतना ही काम। जैसे किसी ने 1 जन्म या 2 जन्म राम भक्ति की, मीराबाई ने 100 जन्म से कृष्ण भक्ति की थी, तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, सतगुरु से मिला दिया। संत रविदास से राम की भक्ति किसी ने की, सतगुरु से मिला दिया। किसी की भक्ति जब पूर्ण होती है तो आगे सतगुरु से मिला देते हैं। तो राम की कृपा का मतलब लोग नहीं समझते। जिसको सतगुरु मिले उस पर राम की कृपा हो गई पूरी। इसको कई जगह बताया गया है उदाहरण देकर। जैसे कोई नाव है तो नाव को पार लगाने के लिए राम की कृपा क्या करती, जैसे अनुकूल हवा चलाकर सतगुरु के पास तक पहुंचा देती तुमको। राम की कृपा ने तुमको सतगुरु तक पहुंचा दिया। यही इसको एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो काली के बहुत बड़े उपासक हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस, तो वो उनका भोग जब लगाते थे प्रत्यक्ष काली प्रकट होती थी और अपने हाथ से उनको लड्डू खिलाते थे।
बहुत बड़े काली के भक्त हुए रामकृष्ण परमहंस, इतनी बड़ी सिद्धि उनको थी। तो एक दिन उनके पास सदगुरु आए, बहुत सच्ची भक्ति थी। किसी की सच्ची भक्ति हो तो आगे चलकर सदगुरु मिलते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस सदगुरु ने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि तुम उपदेश ले लो, तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम माँ काली से पूछ लें। तो कहा ठीक है, पूछ लेना। तो फिर दूसरे दिन फिर भोग लगाया और काली जी प्रकट हुई। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हमारे पास सदगुरु आए थे और उन्होंने कहा कि उपदेश ले लो, नहीं तो मुक्ति नहीं तुमको मिलेगी। तो काली ने कहा कि हाँ, उन्होंने सही कहा। जब ये कहा हाँ उन्होंने सही कहा, तो रामकृष्ण परमहंस को बहुत बड़ा धक्का लगा। धक्का ये लगा, हमने जीवन भर से तुम्हारी भक्ति की और तब भी हमको मुक्ति नहीं मिली, ये धक्का लगा। तो उनके मुंह से अनायास निकल पड़ा, तो हमको क्या मिला आपकी भक्ति करने से, ये कह दिया रामकृष्ण परमहंस कि हमने इतनी अखंड भक्ति की, हमको क्या मिला, ये कहा रामकृष्ण परमहंस। तो काली ने इसका उत्तर दिया कि यही मिला कि सदगुरु खुद चलकर तुम्हारे पास आए। ये लिखा हुआ उनके ग्रंथ में, सदगुरु खुद आए चलकर उनके पास। तो ऐसे उदाहरण कई एक हैं जब किसी की भक्ति पूरी होती है। कृष्ण का उदाहरण है ही, मीराबाई कृष्ण की भक्ति 100 जन्मों से कर रही थी, तब संत रविदास मिले। किसी की भक्ति जब पूर्ण होती है उससे आगे कुछ दे नहीं सकता वो, और उसकी अखंड भक्ति है सच्चे भाव से, तो सदगुरु मिल जाएंगे आगे। सदगुरु दया करके उसको लेते शरण में है। लेकिन कहा यही जाता है कि उन्होंने मिला दिया, क्योंकि उनकी मर्यादा अनुसार बताया जाए, जिसकी भक्ति उसने इतने जन्म भर की है। मन का रोग और उसकी संभाल और गढ़त। वचन 1। जैसे तन का बुखार होता है वैसे मन का भी बुखार होता है। मन को भी बुखार चढ़ जाता है। तन के बुखार में जुबान खुश्क हो जाती है, जायका फीका हो जाता है, अंतर में तपिश होती है और 9 द्वारों से सूरत की धार हट जाती है। खान पान और आब हवा पर तन की सेहत मुनहसिर है। इनमें जब फर्क होता है तब मसाला कसरत से इकट्ठा होता है, और चूंकि मादे से चैतन्य को नफरत है इसलिए धार हट जाती है और तपन यानी बुखार होता है। फिर जब मसाला झड़ जाता है तब अमृत की धार बराबर जारी होती है और तंदुरुस्ती होती है। इसी तरह मन का बुखार यानी रोग होता है। चाह, वासना और नक्श जब ज़्यादा होते हैं तब कर्म फल नमूदार होते हैं। परमार्थ से रूखा फीका हो जाता है। भक्ति और श्रद्धा भाव जो पहले था वह नहीं रहता, क्योंकि मसाला इकट्ठा होने से चैतन्य धार हट जाती है। फिर जब मसाला झड़ता है तब धार मन में आती है और सेहत होती है। और जैसे तन की बीमारी से लोग उठते हैं तो पहले से ज़्यादा तंदुरुस्ती और हल्कापन मालूम होता है, वैसे ही मन की बीमारी के बाद उसमें ज़्यादा पाकीज़गी और हल्कापन होता है और लड़कों का निर्मल स्वभाव और नवीन भक्ति इसमें आती है। नंबर 2, इसमें बुखार, तन का बुखार आता है, ये भी दया मेहर होती है। दया मेहर से ही होता है सत्संगी के लिए। क्यों, जो चीज़ें गलत आ जाती हैं वो सब झड़ जाती है बुखार में। शरीर को सुखा दिया जाता है, तपा दिया जाता है, एकदम शरीर गर्म हो जाता है, सूरत की धार तेज हो जाती है, इधर खाना पीना बंद हो जाता है। और क्योंकि शरीर उसने पाला पोसा और उसमें गलत मसाला आ गया, सब गलत मसाला को साफ करने के लिए बुखार तन का आया, और तन के बुखार के बाद चैतन्य की धार तेज हो गई। फिर उसके बाद फिर वो ज्यों का त्यों हो जाता है। जैसे कोई रोगी है, बुखार है, बुखार उतरने के बाद में फिर हष्टपुष्ट हो जाता है, फिर उसका चैतन्यता का होता है। पुराना मसाला सब जब कोई उद्देश्य रहता है, जब दया मेहर होती है, तो सबसे पहले पुराना मसाला उसका सब झाड़ दिया जाता है। चाहे गुरु भक्ति करके अपने शरीर को सुखाए
या उसको बुखार या और चीजें करके तपा के किया जाए, फिर नवीन चैतन्यता का प्रकाश का भरा जाता है उसके अंदर, भक्त के अंदर। तो तन के बुखार में ये है, मन का बुखार जो चढ़ जाता है तो जान भी नहीं पाता हमको बुखार आया। वो सदगुरु रूपी वैद्य जानते हैं और उसकी दवा करते हैं। सब्र और धीरज के साथ कर्म फल भोगना चाहिए। सुमिरन, ध्यान और पोथी का पाठ करते रहना मुनासिब है, पर जीव बेचारा लाचार है, कुछ इसकी पेश नहीं आती है। जीव निबल क्या करे बेचारा, जब लग सतगुरु स्वामी करे न सहाय। जैसे तन का बुखार आता है तो लाचार होता है, वैसे ही मन के बुखार में भी लाचार होता है। वचन नंबर 2, उल्टी हालत की मसलहत और उसको मुफीद मतलब जानना। हम लोगों की निगाह निहायत ही तुच्छ और महदूद है। हालत मौजूदा पर नज़र है, उसके परे और पीछे क्या है या क्या होगा उसकी खबर ही नहीं है। भक्ति मार्ग में उल्टी सुल्टी हालतें जरूर आवेंगी और जैसे तैसे उनकी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जो भक्त है उसके लिए उल्टी सुल्टी हालत जरूर आएंगी और सब उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इससे मन की घटत होगी, कर्म काटे जाएंगे, बगैर इसके उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए सब आवश्यक है। उस उल्टी सुल्टी हालत में मन को अच्छा नहीं लगेगा, दुखी होगा, परेशान होगा, लेकिन उसके हित में होगा, इसलिए सब ऐसा किया जाएगा। और जैसे तैसे उनकी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। संसार में जब जीवों के लिए मालिक ने सब इंतजाम रखा है तो भक्तजन की दुख तकलीफ में क्यों नहीं संभाल होगी, और वह उल्टी हालत मसलहत से खाली नहीं है। दृष्टांत, एक पूरे गुरु थे, उनके पास एक शख्स आया करता था मगर बड़ा संशयात्मक था। ये दृष्टांत दिया इसलिए है, संतों ने दृष्टांत द्वारा, कहानी द्वारा समझाया। जो कुछ होता है वो अच्छा होता है, उल्टी सुल्टी बातें भी होती हैं, कष्ट दुख तकलीफ होती है, लेकिन गुरु संभाल रखते हैं और बर्दाश्त करना पड़ता है, इसमें उसका हित होता है। तो एक दृष्टांत दिया, एक पूरे गुरु का शिष्य था, आता जाता रहता था गुरु के पास, हर बात का सबब पूछा करता था। उन महात्मा ने उसको अपने गुरुमुख चेले के पास भेज दिया। वो ऐसा संशयात्मक था शिष्य कि हर बात में वाद विवाद करता था, पूछते इसका क्या कारण, वो क्यों, ऐसा क्यों, बहुत तर्क वितर्क करता रहता था। तो उसको महात्मा ने क्या किया, उनके गुरुमुख एक था शिष्य, जो महात्मा का गुरुमुख शिष्य था, उसके पास भेज दिया। कुछ समय के लिए निर्धारित समय दे दिया कि इतने समय तक वहां रहो जाकर। और एक चिट्ठी भी लिख दी, उसमें लिख दिया कि यह संशयरत है, इसका वहम दूर करने का इलाज करना चाहिए। हाँ, ये चिट्ठी लिख दी सदगुरु ने। वह चिट्ठी लेकर गुरुमुख चेले के पास जा पहुंचा। उसने कहा, 1 महीना जो हम काम करें उसमें चूं चिरा न करना। गुरुमुख शिष्य ने कहा, वो संशयात्मक वाले से हर बात तर्क वितर्क करता था, तो उससे पहले शब्द दी, देखो 1 महीने तक जो कुछ हम करें तो उसमें कुछ तर्क वितर्क, चूं चिरा मत करना, कुछ मत बोलना बीच में। महीने के बाद हम तुमको बतलावेंगे। इसने कबूल किया। एक रोज गुरुमुख चेले ने उससे कहा कि कफन बाजार से खरीद कर लाओ। इसी 1 महीने के अंदर ही एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुमुख ने कहा उससे, दूसरे सत्संगी से, कि जाओ बाजार से कफन ले आओ। जब ये कहा तो उसके मन में संशय आ गया, न तो कोई बीमार है घर में, न कोई मरा है, और कफन मंगा रहे, देखो है। वह ले आया, कहा कि कोठे में धर दो। उसने रख दिया। उसने सोचा कि न कोई बीमार है न मरा है, कफन किस लिए मंगवाया है। फिर दूसरे रोज कहा, शादी का सामान लाओ। वह ले आया। अपने बेटे का ब्याह किया, बहुत ही रुपया पैसा खर्च किया,
और लोगों को जियाफत की। लड़का जब शादी करके बहू को घर ले आया, हैजा हुआ, उसी रोज मर गया। गुरुमुख चेले ने कहा, वह कफन लाओ। वह शख्स बड़ी झूंझल में भर गया और जो इकरार किया था कि चूं चिरा न करूँगा, उसको कायम न रख सका और कहा, कमबख्त, तूने बड़ी हत्या की। तुझे जब मालूम था कि लड़का मर जाएगा तब उसकी शादी क्यों की? अब समझ लीजिए, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, शर्त थी कुछ बोलना मत, बीच में चूचरान करना, लेकिन उसने पहले 2 दिन पहले कफन मंगवा कर रख दिया। एक एकांत में कहा यहाँ रख दो कोठे में, और दूसरे दिन शादी का सामान मंगवाने लगा। फिर शादी, लड़के की शादी थी उसकी, और खूब पैसा खर्च किया उसकी शादी में। और बारात विदा होकर जब वापस आई, उसी दिन हैजा होकर लड़का मर गया। तब कहा वो कफन उठा लाओ जो मंगवाया था। तो समझ गया इनको पहले मालूम था लड़का मर जाएगा, पहले से कैसे कफन मंगवा लिया। तो ये सोचकर बहुत नाराज हुआ कि बड़ा कमबख्त है ये, जब इसको मालूम था कि लड़का मर जाएगा तो उसकी शादी न करता। इसने देखो कैसी हत्या कर दी, शादी होकर लड़की आई, उसी दिन विधवा हो गई। तुझे जब मालूम था कि लड़का मर जाएगा तब उसकी शादी क्यों की? नाहक एक बेचारी लड़की को विधवा कर दिया। अरे तूने इतने रुपए मुफ्त खर्च किए। और रुपए भी खूब खर्च किया उसने था। तो कहा बेकार में रुपए खर्च कर दिए और जिंदगी बर्बाद कर दी लड़की। गुरुमुख चेले ने कहा कि इस लड़की ने मालिक से प्रार्थना की थी कि संसार में न फंसूं और हमेशा तेरी भक्ति करूं। ये लड़की हमेशा प्रार्थना कर चुकी थी कि हम संसार में न फंसे और हमेशा आपकी अखंड भक्ति करें। ये लड़की प्रार्थना थी, और हमेशा तेरी भक्ति करूं। ये लड़की हमेशा प्रार्थना कर चुकी थी कि हम संसार में न फंसे और हमेशा आपकी अखंड भक्ति करें। ये लड़की प्रार्थना थी। सो सिवाय हमारे घर के कौन ऐसा घर है जहाँ यह रहकर भक्ति करेगी? और उस लड़के की उम्र इतनी ही थी, ज़्यादा नहीं थी। रुपए जो इतने खर्च किए गए वह इस वास्ते कि लड़का मालिक के देश का वासी था, वहाँ जाने वाला था, और ऐसी भक्तिन लड़की हमारे घर में आई, इसलिए खुशी मनाई और रुपए पैसे निछावर किए। वह शख्स बड़ा शर्मिंदा हुआ और अहद किया कि आइंदा किसी काम में संशय नहीं उठाऊंगा और मालिक की मौज को निहारूंगा। ये सुनाया उसको कि ये लड़का जो था सत्यलोक से आई हुई सूरत थी और इतने ही दिन के लिए आई थी, सही छोड़ चली गई सूरत। तो जो सूरत सत्यलोक गई है लड़का हमारा, तो उसके लिए हमने खुशी से खूब पैसा खर्च किया। इतना अच्छा अवसर कहाँ मिलता, कोई करोड़ों जन्म लग जाते, कोई मुक्ति नहीं मिलती। और लड़की इसलिए कि लड़की ने ऐसी प्रार्थना की थी कि हमारी पूरी पृथ्वी सबसे बड़ी गुरुमुख लड़की थी। तो कहा संसार में कहीं पर भी उसकी भक्ति पूरी नहीं हो पाती हमारे घर के अलावा, इसलिए ऐसा किया गया। वो जहाँ से लड़की आई थी वहाँ भक्ति उसकी पूरी नहीं हो पाती, दूसरी कहीं शादी होकर जाती तो भी नहीं उसकी भक्ति पूरी। तो उसने वरदान मांगा था कि हमारा कोई किसी में हम फंसे न संसारी जाल में और हमारी अखंड भक्ति रहे, पूर्ण गुरुमुखता उसकी थी। तो कहा इसलिए ऐसा किया गया। ये सब समझा दिया उसको। कहने का मुद्दा यह है कि हम लोगों की समझबूझ हालत मौजूदा पर महदूद है। आइंदा इसमें क्या बेहतरी मुतस्सवर है उससे नाकाबिक है। इसका पूरा तात्पर्य है कोई मालिक के मौज के अधीन नहीं रहता, मौज के अधीन रहे, जो कुछ भी होता अच्छा होता, क्या पता किस कारण से क्या हो। जैसे काल मत में भी है, द्रौपदी की 5 पत्थे, 5 पांडव, कुंती ने कह दिया 5 लोग बांट लो, तो 5 पत्ते उनको मिलने के द्रौपदी ने पहले वरदान मांग लिया था। द्रौपदी ने एक ऐसा वरदान मांगा था कि हमारा पति ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। वो 5 चीजें किसी व्यक्ति में संसार भर में नहीं थी, उन 5 में मिलाकर थी। क्योंकि धर्मराज के अवतार थे युधिष्ठिर, तो उन्होंने कहा कि हमारा पति ऐसा हो जो धर्म का सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा हो, धर्म का पालन करे। फिर कहा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, सर्वश्रेष्ठ बलवान हो,
तब भीम हो गए, ऐसे सब बताया। और नकुल सहदेव अश्विनी कुमार की विद्या उनकी स्वर्ग के वैद्य के समान थे। तो 5 चीजें जो मांगी थी वो किसी में नहीं थी संसार में, और वरदान मांग के आई थी तो 5 उनके पति से थे। जब 5 के साथ विवाह हुआ तब उनका पूरा हो गया। इसमें दोष किसी की नहीं। माँ ने पश्चाताप किया कि बड़ा गलत हम बिना देखे कह दिया, तो कृष्ण भगवान ने समझाया कि तुम्हारा कोई दोष नहीं। और द्रौपदी को समझाया तुम जब मांग चुकी थी वरदान तो सोचा नहीं था, सब बातें इतनी हो, ये भी बात हो, ये भी हो, जो बहुत ज्यादा चाहता है तो सब बातें पूरी होने के लिए कोई ऐसा था ही नहीं संसार में। तो जो कुछ होता है इसका तात्पर्य है, जैसे गुरुमुख का लड़का शादी होने के बाद वापस आई बारात, उसी दिन मर गया है जाओ। लेकिन वो सत्यलोक से आया था, गुरुमुख जानता था, उसकी उम्र इतनी ही थे, चला गया वो। तो जो सत्यलोक जाए सुरत, उसके लिए तो लोग प्रसन्नता खुशी मनाते हैं। यहाँ क्या रखा संसार में? अगर संसार में 100 वर्ष तक जिंदा रहता, बाद में 84 में चला जाता, नरक में पड़ा रहता, पेड़ पौधा होता। और लड़की जो आई संसार की सबसे बड़ी गुरुमुख आई, तो उसकी भक्ति वही पूरी हुई। उससे नाकाफिक है, यानी उसका ज्ञान नहीं है। जब तक अपनी अकल आराई और चतुराई पेश करते हैं तब तक मौज से मुआफिकत नहीं कर सकते हैं। बजाय मुस्तकिल होने के मायूसी होती है, और उल्टी हालत में क्या मुफीद मतलब मुतस्वर है उससे महरूम रहते हैं। हाँ, सत्संगी उल्टी सुलटी हालत में परेशान होता है, दुखी हो जाता है, रोने लगता है। उसको मालूम नहीं, अगर ये भरोसा कर ले मालिक पर, मौज के अधीन हो जाए, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा वो अच्छा हो रहा, कुछ न कुछ इसमें अच्छाई होगी आगे, इसीलिए किया जा रहा हमारे साथ। एक तो कर्म काटे जाते हैं, कर्म काटना जरूरी, कर्म न काटे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। सहूलियत से कर्म कटवा दिए जाते हैं, उसकी सफाई होती रहती है अंतर में, सूरज चैतन्य होती रहती है। जो कुछ होता है उसके हित में होता है, चाहे बीमार आ जाए, बीमार हो या परेशानी आए या कुछ भी हो, सब अच्छा होता है। गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। गुरु जो करे फोहित कर जान, गुरु जो कहे फो चित धर्मान। शुकर की करना समझ विचार, सुख दुख देंगे एक मत धार। गुरु सुख भी देंगे दुख भी देंगे, जो कुछ करेंगे हित में तुम्हारे करेंगे। गुरु जो करे उसमें तुम्हारी भलाई है, गुरु जो कहे उसको करो, और गुरु जो तुम्हारे साथ करे वो सब बर्दाश्त करो। वचन नंबर 3, गढ़त की जरूरत और उसका फायदा। शुरू में जब कोई सत्संग में शरीक होता है, अगर सत्संग और अभ्यास अच्छी तरह से बनता है और स्वार्थ भी बदस्तूर कायम और मजे में चलता है, तो यह समझता है कि बस मेरा काम बन गया और इसी में तृप्त हो जाता है। ये भूल जीव की है, बताइए। शुरू में किसी सत्संग उपदेश लिया, तो उपदेश लेने के बाद उसकी धन दौलत की भी तरक्की हो गई और खूब मन लगने लगा आरती में, सत्संग में और ध्यान चिंतन में भी। तो उसने सोच लिया कि अब हमारा काम सब पूरा हो गया। कहा ये भूल है उसकी, बहुत बड़ा मार्ग है, बहुत बड़ा रास्ता है, ये तो शुरुआत है, उसको मालूम नहीं, जानकारी नहीं है। ये उसकी भूल है, ये समझ लेना कि अब हमारा काम बन गया। यह गलती है, बल्कि काल का विघ्न है। जब तरक्की होगी तब तन मन के बंधन ढीले किए जाएंगे, यानी हर तरह की तंगी इसको होगी। तन से दुखी, मन से दुखी और धन न होने से दुखी होगा। ये है दया मेहर जब करेंगे शत्रु, तब उसके सब बंधन ढीले किए जाएंगे। जहाँ जहाँ बंधन कसे हैं उनको ढीला किया जाएगा। धन से ज्यादा लगाव है तो धन भी उसका नष्ट किया जाएगा, तन से है तन को भी मार किया जाएगा, मन भी उसका दुखी होगा, परेशानी आएंगी। इसीलिए कहा गया है अगर पहले से ऐसा हो जाए कि बंधनों से उधर मुंह खत्म करके वैराग्य होकर अंतर्मुख हो जाए, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करता नहीं जीव है, कोई नहीं कर सकता, कोई बिरला है ऐसा कर सकता है, सब तो नहीं करते। तो थोड़ा बहुत ये भी किया जाता है। तो बीच बीच में अगर तन को भी कष्ट दिया जाए तो भी दया मेहर है।
धन भी तुम्हारा कम हो जाए ये भी दया मेहर है। तुम्हारा अपमान हो, मन को दुखी किया जाए, लोग हंसी उड़ाएंगे, अपमान करेंगे, निंदा करेंगे तुम्हारी, ये सब हित में होगा। बीमारी, निर्धनता और अपमान, ये तीन चीजें विशेष दया के चिन्ह हैं। मगर इसमें इसकी गढ़त होती है, और जो कि शरण में आए हैं गढ़त तो उनकी जरूर ही होगी। वह प्याला है तो कड़ुआ, मगर पिलाया जरूर जावेगा। जैसे लड़का रोवे चाहे चिल्लावे, मैया कड़वी दवा जरूर पिलाती है। इसी में उसका फायदा मुतस्सवर है। जब ताकत इसमें आ जाती है तब गढ़त की कार्रवाई शुरू होती है। इसमें समझ लीजिए गढ़त सबकी नहीं होती है। पहले जो उपदेश में सत्संग, जो अच्छा सत्संगी है, गुरु भक्त अच्छा है, तब गढ़त शुरू की जाती है। गढ़त बर्दाश्त करने लायक है या नहीं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, महीने भर का, 2 महीने, तो उसको माँ कहाँ मारती है? 4-6 महीने हो गया, साल भर का, फिर कुछ बड़ा हुआ तब डांटती भी, मार भी देती है। तो पहले भक्त इस लायक हो जाए, गढ़त के लायक। पहले गढ़त के लायक है ही नहीं, गढ़त नहीं की जाएगी। बड़ा सौभाग्यशाली होता है उसकी गढ़त की जाती है। और इसमें खुद अपने अंदर झांक के कोई दे सकता है। ये तन का अहंकार सबको होता है, शरीर का अहंकार है। हाँ, शरीर अहंकार करता है। तब शरीर तुम्हारा स्वस्थ है और खूब तंदुरुस्ती अच्छी बलवान हो तो शरीर का भी अहंकार होगा। इसके बाद खुद सोचो, किसी को बीमारी होती है या गंभीर बीमारी हो गई, अब बिस्तर पर पड़ा हुआ है शिथिल, तो उस समय उसका अवश्य अहंकार चूर होगा। वो मन में पश्चाताप करेगा कि क्या बताए, हमने कुछ पाप किए होंगे, गलतियां, इसलिए हमारी आज ये दशा है और अब हम भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। हमने व्यर्थ में अहंकार किया इतना शरीर का, तो अहंकार के कारण ऐसा होता है। पहले से अहंकार निष्ठ हो तो ऐसा नहीं किया जाएगा, गढ़त इसलिए की जाती है। लेकिन जीव ऐसा है, मन मानता ही नहीं बिना गढ़त के, अहंकार छोड़ता ही नहीं। अगर दीनता आ जाए तो सबको करना पड़े। पर इसमें भी सतगुरु स्वामी दयाल हिकमत अमली करते हैं। यानी कुछ अरसे गढ़त हुई, फिर जैसे जख्म पर मरहम लगाते हैं, कोई अरसे तक छोड़ देते हैं। सतगुरु ऐसा करते हैं, पहले गढ़त करते हैं। गढ़त करने में जितना बर्दाश्त कर सकता है उसकी उतनी गढ़त करते हैं, सबकी बराबर नहीं। अच्छे भक्तों की गढ़त शुरू होती है, सबकी नहीं, लेकिन जितना बर्दाश्त कर सके। जब बर्दाश्त बाहर होने लगता है तो बंद कर देते गढ़त, और बंद करने के बाद जो गढ़त में उसके ऊपर घाव लग गया उस पर मरहम लगाने लगते हैं। जब घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है तब दोबारा फिर गढ़त करते हैं, दूसरे चरण में, फिर तीसरे चरण में गढ़त करके दुरुस्त कर देंगे। लेकिन इतना नहीं गढ़त करते, बर्दाश्त नहीं कर पाए वो, कोई अरसे तक छोड़ देते हैं और खातिर करते हैं। वक्त मुनासिब पर फिर गढ़त शुरू करते हैं। कहने का मुद्दा यह है कि बगैर गढ़त के इसका काम हरगिज नहीं हो सकता, और इसी को यह खुदिया समझता है। लेकिन व्यक्ति समझता ही नहीं, कोई सत्संगी समझता ही नहीं। किसी भी सत्संगी को कभी कष्ट नहीं मिलता है, जो मिल रहा है वो उसी कर्मों की गलतियों के कारण है। अगर अपने अंदर झांक कर देखें कि हमको कष्ट क्यों मिल रहा है, हम शारीरिक तौर से लगातार बीमार चल रहे हैं, परेशानी कैसे आ गई, तो उसकी खुद की गलतियों से आई है। तब भी वो सुधार नहीं करना चाहता, पश्चाताप करे तो कुछ छीन हो, पश्चाताप भी नहीं करता, अहंकार मिलता है। और सतगुरु गढ़ते हैं इसका अहंकार दूर करने के लिए। किसी को कोई परेशानी नहीं, जिसके सामने जो परेशानी है उसकी गलतियां हैं, सभी मालिक उसकी गढ़त करके सुधार करना चाहते हैं, उसकी भलाई के लिए किया जाता है। और पुकारता है कि मेरे साथ बड़ा तसरूद हो रहा है, मगर असल में यही निज दया और यही तरक्की का निशान है। इसको चाहिए कि अपनी पेशतर और मौजूदा हालत की परख करके देखे कि किस कदर फर्क है। जब इसका घाट बदलने की मौज होती है तब गढ़त की जाती है, और ये घबराता है कि कोई भूल चूक में न मैंने नहीं की है, फिर यह क्या बारिश है जो सख्त चोट लगाई जाती उसका है। घाट बदलने का मतलब सूरज जहाँ पर है उससे ऊंचे स्थान ले जाई जाती है, उसका प्रमोशन होता है। घाट बदलते बदलते ऊपर उठती चली जाती है, तो जब घाट बदलने की स्थिति होती है तब उसकी गढ़त की जाती है अच्छी तरह से, तब उसके अंदर दीनता आ जाए, उसका घाट बदले। वो जो कुछ होता है उसके फायदे के लिए होता है।
और इसमें सबकी गणति की जाएगी, इसमें निष्पक्ष कोई पक्षपात भी नहीं होता, किसी को कोई परेशानी है ही नहीं, जो है उसकी कर्मों का फल है और अपने अंदर झांक कर देखे और प्रार्थना करे, तो अहंकार उसका चूर हो तो मरहम लगा धीरे धीरे उसको निवारण किया जाए। सख्त चोट लगाई जाती है पर मालूम हो कि जिस घाट पर कि अब बैठा हुआ है वहाँ से हटाया जाता है। कोई कसूर किया होता तो उसमें इस कदर जोश और तपन नहीं होती और न घाट बदलता। इसलिए चाहिए कि जब उल्टी सुल्टी हालत आ पड़े तो उसकी बर्दाश्त करे और अपना नफा समझकर सब्र के साथ झेले। पूरा सार ये है कि भक्त को चाहिए जो भी उल्टी सुल्टी हालत आए, जो कुछ दुख तकलीफ आए, उसको बर्दाश्त करे और उसमें भलाई समझे, ये समझे कि हमारे साथ भला हो रहा है, हमारी सूरत के कल्याण के लिए सब किया जा रहा है। ये भाव जिसका है, भक्त का हमेशा भाव रहता है, वो कभी किसी को दोष नहीं देता और अपनी ही गलती स्वीकार कर लेता है। अभक्त का क्या होता है? अभक्त का इसका उल्टा है। अभक्त हर बात में दूसरों को दोष देता है और कभी अपनी गलती नहीं देखता। ये सोच ऐसी होती भक्त की। मगर उस वक्त समझौती कायम नहीं रहती। अगर समझौती रहे तो फिर गढ़त नहीं होती। यह शुरू की हालत नहीं रहती। अगर समझौती रहे तो फिर गढ़त नहीं होती। यह शुरू की हालत है, मगर जब अनुभव जागता है तब खुशी के साथ गढ़त को झेलता है। और जिस वक्त मालिक देखता है कि यह गढ़त की बर्दाश्त नहीं कर सकता है और बहुत दुखी है तो गढ़त की कार्रवाई मुतलवी कर देता है। जो अच्छे भक्त हैं वो गढ़त में खुश होते हैं, दुख तकलीफ में खुश होते हैं, अंदर से सोचते हैं कि भला हो रहा है हमारे साथ, हमारी गलती अहंकार के कारण हो रहा है और हमारे कल्याण के लिए हो रहा है, हमारे कर्म काटे जा रहे हैं, तो वो खुशी के साथ उसको भोगता है। और तब संत सतगुरु गुप्त भी हो जाते हैं और फिर जब मौत से प्रकट होते हैं तब फिर गढ़त की कार्रवाई हर एक के दर्जे के अनुसार। इसमें ये बताया गया है गढ़त अवश्य होगी। अगर सदगुरु के जो प्रिय भक्त हैं उनकी गढ़त शुरू हुई और गढ़त में घबरा गए, परेशान हो गए, और जब ज्यादा परेशान हुए तो सदगुरु अंतर्ध्यान हो गए, शरीर छोड़ देते हैं। शरीर छोड़ देते, अधूरा काम उनका रह जाता है, क्यों? उनका भलाई हो रही थी, भलाई समझ नहीं पाए और गढ़त में ही परेशान हो गए। सदगुरु शरीर छोड़कर चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, फिर उनका काम अधूरा रहेगा, फिर उनको जन्म लेना पड़ेगा अथवा सदगुरु दूसरे प्रकट हो, उनसे उनको गढ़त करवानी पड़ेगी। बिना गढ़त के कल्याण नहीं होगा। इसलिए इसको गढ़त को खुशी से बर्दाश्त कर लेना चाहिए, अपने समझ लेना चाहिए। जैसे विद्यार्थी कोई है कितना कष्ट उठाकर विद्या हासिल करता है और उसमें डांट फटकार भी बर्दाश्त करनी पड़ती है विद्या गुरु की, और कष्ट उठाकर पढ़ना पड़ता है, रात जगनी पड़ती है, सुख का त्याग करना पड़ता है। तो वह साधारण विद्या के लिए ऐसा होता है, ये बहुत बड़ी चीज है। परमार्थ के लिए अवश्य ऐसा सोच होनी चाहिए कि ये सब हम बर्दाश्त करें, हमारे हित में है। बस इतना ही रखो। मन की गढ़त का चैप्टर है, बहुत आवश्यक है। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। मैं दीन दुखी अवगुण हारा, अब शरण आपकी आया हूँ। मैं दीन दुखी अवगुण हारा, अब शरण आपकी आया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। तुम दुख भंजन अरुजन रंजन, अविनाशी पुरुष कहाते हो। तुम दुख भंजन अरुजन रंजन, अविनाशी पुरुष कहाते हो। तुम सत्य पुरुष अविनाशी हो, और परम पुरुष कहलाते हो। तुम सत्य
सतपुरुष अविनाशी हो और परम पुरुष कहलाते हो। मैं नीच अजान नारी हूँ, साहब चरणन में आया हूँ। मैं नीच अजान नारी हूँ, साहब चरणन में आया। सतगुरु की शरण में आकर भी गुरु महिमा समझ न पाया हूँ। सतगुरु की शरण में आकर भी गुरु महिमा समझ न पाया। तुम अलख पुरुष अरु अगम पुरुष, गुरु पूर्ण पुरुष कहाते हो। अलख पुरुष अरु अगम पुरुष, गुरु पूर्ण पुरुष कहाते हो। तुम सत्य गुरु सत साहब हो और दीन दयाल कहाते हो। तुम सतगुरु सत साहब हो और दीन दयाल कहाते हो। मैं अधम पतित पाखंडी हूँ, कायर कपटी अज्ञानी हूँ। मैं अधम पतित पाखंडी हूँ, कायर कपटी अज्ञानी हूँ। लोभी अति मोह ग्रसित हूँ, मैं कामी मन मुख अभिमानी हूँ। लोभी अति मोह ग्रसित हूँ, मैं कामी मन मुख अभिमानी। तुम दीन बंधु अरु दया सिंधु, साहब सतगुरु कहलाते हो। तुम दीन बंधु अरु दया सिंधु, साहब सतगुरु कहलाते हो। सब भूले भटके दीन दुखी जीवों को पार लगाते हो। सब भूले भटके दीन दुखी जीवों को पार लगाते हो। मुझको भी पार लगा दो तुम, अब द्वार तुम्हारे आन पड़ा। मुझको भी पार लगा दो तुम, अब द्वार जब तक न करोगे पार मुझे, मैं द्वार तुम्हारे रहूं अड़ा। जब तक न करोगे पार मुझे, मैं द्वार तुम्हारे रहूं अड़ा। तुम सब विधि समरथ हो स्वामी, फिर भी क्यों देर लगाते हो। तुम सब विधि समरथ हो स्वामी, फिर भी क्यों देर लगाते हो। मैं सब विधि हारा हूँ गुरुवर, फिर क्यों न दया बरसाते हो। मैं सब विधि हारा हूँ गुरुवर, फिर क्यों न दया बरसाते हो। मैं आया सतगुरु द्वार तेरे, कुछ भिक्षा लेकर जाऊंगा। मैं आया सतगुरु द्वार तेरे, कुछ भिक्षा लेकर जाऊंगा। गर पान सका गुरु मेहर तेरी, तेरे दर पर ही मर जाऊंगा। गर पान सका गुरु मेहर तेरी, तेरे दर पर ही मर जाऊंगा। मर कर भी सतगुरु द्वार तेरे, साहब का दास कहाँ
साहब सतगुरु के चरणों में ये बिनती नीत सुनाऊंगा। साहब सतगुरु के चरणों में ये बिनती नीत सुनाऊंगा। मैं दीन दुखी अब गुण हारा, अब शरण आपकी आया हूँ। मैं दीन दुखी अब गुण हारा, अब शरण आपकी आया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो